व्हाट्सअप गाइस, स्त्री 2 मूवी का टीजर आ चुका है। बहुत गजब लगा है अभी तक जो भी देखने को मिला और टाइटल है स्त्री 2 हैज सर कटा भूत। तो ब्रेकडाउन होगा टीजर का हॉन्टिंग ट्यूब चैनल से। इनकी वीडियोस बड़ी अमेजिंग होती है। अगर आप लोग कहेंगे तो हॉरर वीडियोस भी शुरू कर देंगे दोबारा से रिएक्ट करना। मुझे तो सच में मस्त जैसे टॉप 10 स्केरी घोस्ट वीडियोस हो गई या फिर स्केरी हॉरर वीडियोस पे रिएक्शन स्टोरी जो होती है। तो बताना जरूर कमेंट करके, वीडियो को कर दे लाइक और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन। 1 2 3 गो। स्त्री 2 में इसका भी रोल है। दोस्तों, कल ही शाम को स्त्री 2 का टीजर YouTube पे ड्रॉप किया गया और इस टीजर को देखने के बाद मेरे मन में फिल्म को लेके कई पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो आज की वीडियो में हम टीजर की डिटेल्ड वे में एनालिसिस करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्त्री 2 फिल्म की कहानी क्या हो सकती है। अब ध्यान रहे कि इस वीडियो में मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ वो सारा का सारा गेस वर्क है। तो हो सकता है मेरी गेसेस बिल्कुल ही गलत निकले या फिर इतनी सही निकल जाए कि पूरी फिल्म ही आपके लिए इस वीडियो में हो जाए। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रख के ही आप वीडियो देखिएगा। So now with that said, let's roll the intro. डरा मना है यार। तो टीजर की शुरुआत में हम स्त्री की एक बहुत बड़ी मूर्ति देख पाते हैं जिसपे लोग दूध चढ़ा रहे हैं। वहीं नीचे एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। इस सीन से एक बात क्लियर है कि चंदेरी गांव के लोग अब स्त्री को वो इज्जत दे रहे हैं जो कि उसे चाहिए थी। तो सवाल ये है कि इस गांव पे वापस से खतरा आया ही क्यों? वेल, मेरा मानना है कि खतरा इस बार स्त्री से नहीं बल्कि किसी और एंटिटी से है। इनफैक्ट खतरा मर्दों को नहीं बल्कि औरतों को है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पूरे टीजर में आपको मर्दों का झुंड कई जगह दिख जाएगा, लेकिन औरतें सिर्फ तभी दिखेंगी जब उन पे हमला हो रहा है। हाँ, बस तमन्ना का एक डांस सॉन्ग हम देख पाते हैं, लेकिन कुछ ही सीन बाद हम तमन्ना को भी एकदम शॉक्ड स्टेट में देखते हैं और उसके आसपास खड़े मर्दों की आंखें उजली हो चुकी थी। नाउ स्टार्टिंग में ही एक सीन के दौरान हम किसी मर्द के पैरों को देखते हैं और वो एकदम से हवा में लेविटेट कर जाता है। दिस शोज की जो भी एंटिटी यहाँ है वो भले औरतों पे हमला कर रही है, लेकिन वो मर्दों को भी इजिली कंट्रोल कर लेती है। शायद ये एंटिटी मर्दों को कंट्रोल करके ही उनसे अपना काम निकलवाती है, औरतों को गायब करवाना। इसका एक और प्रूफ यही है कि इस टीजर के अंदर हम मल्टीपल टाइम्स कई मर्दों की आंखों को व्हाइट होता देख पाए, विच इंडिकेट्स पोजेशन और वी कैन से वशीकरण। अब ये नई एंटिटी कौन हो सकती है, इस पे मैं वीडियो में आगे बात करूंगा ही। अब एक सीन में कुछ बच्चे होते हैं जहां एक छोटी बच्ची स्त्री के वेशभूषा में है और ये बस फिल्म में बच्चों का खेल होगा जहां बच्ची स्त्री जैसा ड्रेस करी होगी और वहां खेल रहे लड़के डर गए होंगे। नाउ टीजर में 16 सेकंड पे एक बहुत फास्ट कट सीन है जहां हम कई लेडीज को व्हाइट कपड़ों में देख पाते हैं। अब यूजुअली कई कल्चर्स में विधवा औरत व्हाइट ड्रेसेस पहनती हैं और इसका लिंक कैसे होगा वो मैं वीडियो में आपको आगे कोशिश करूंगा जोड़ने की। खैर, अब एंट्री होती है श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर की जो कि एकदम बैटल मोड में है और यहाँ उसे जना ही बुलाया होगा। जना ही क्यों? क्योंकि जना का ही स्त्री से कनेक्शन हुआ था और तभी तो भेड़िया मूवी के अंत में विक्की और बिट्टू से ढूंढते हुए आए थे। यहाँ स्त्री को मदद के लिए बुलाया जा रहा है ताकि स्त्री इस नए एंटिटी से लड़ सके ऑन बिहाफ ऑफ द टाउन पीपल। एंड वी ऑल नो कि स्त्री की पावर तो श्रद्धा कपूर के अंदर है। नाउ आगे हम चंदेरी के मर्दों को टॉर्च लेके घूमते देखते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वहां की कई औरतें गायब हो गई होंगी। एज यूजुअल इन सभी मर्दों को अपने रुद्र भैया लीड कर रहे हैं जो कि रेत की ढेर में कुछ तो देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली फुटप्रिंट्स या फिर किसी तरह का क्लू। देन अगेन विक्की एंड को चंदेरी वाली महल के सामने। खैर, आगे विक्की और श्रद्धा के कैरेक्टर की थोड़े लव लपाटे वाले सीन है, देन तमन्ना का एक डांस, बट देन हम क्लियरली एक इंसान को देखते हैं जो ओ स्त्री रक्षा करना वाला रिटन लाइन को मिटा देता है। फिर जना जिस तरह से उठ के बैठ जाता है, दिस अगेन टेल्स अस कि उसका अब तक स्त्री के साथ कुछ तो कनेक्शन जरूर है। अब इस पॉइंट पे कुछ फ्रेम्स के अंदर एक बहुत बड़ा रिवील होता है एंड दैट इज कि स्त्री 2 के मूवी का मेन विलन होगा सरकटा भूत। जी हाँ दोस्तों, हम रुद्र भैया के हाथों में किसी किताब के कुछ पेजेस देख पाते हैं जिसमें एक राजा महाराजा जैसा आदमी या फिर एक रॉयल टाइप का आदमी है जो कि किसी दूसरे आदमी का कटा सर अपने हाथ में उठाए हुए था। मैंने इस फ्रेम को एआई से एनहांस करके टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन ये इतना ज्यादा ब्लड है कि टेक्स्ट पढ़ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो हाँ, यहाँ में जो फोकलोर लिखा गया है वो तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन एक बात क्लियर है फोटो से कि सरकटा भूत इस मूवी के अंदर जरूर होगा। अब अगले सीन में होता है एक सामूहिक वशीकरण और यहाँ आप उस इंसान पे ध्यान दीजिए जो कि फ्रेम के
राइट साइड पे खड़ा है। अब इस इंसान में खास क्या है? वेल, ये वही आदमी है जो कि ओ स्त्री रक्षा करना वाली लाइन को मिटा रहा था ताकि स्त्री रक्षा ना कर सके। अब आइडियली तो ये इंसान एक क्लियर विलन होना चाहिए था, लेकिन वो चंदेरी के सभी लोगों के साथ मिलकर यहाँ क्या कर रहा था? आई बिलीव कि इसी इंसान के कारण वो सरकटा भूत आजाद हुआ होगा और उसके वशीकरण में ये इंसान लिखे हुए साइंस को काटा होगा। बाद में वो चंदेरी के लोगों के साथ खड़ा है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस इंसान को पूरी हिस्ट्री पता होगी। इसके बाद श्रद्धा कपूर अपनी लंबी सी चोटी घुमा रही है। दिस अगेन इंडिकेट्स कि वो इस सरकटा भूत से लड़ रही होगी। फिर सारे मर्द वशीकरण की हालत में ही पूजा कर रहे हैं और एक सीन में वो सब टाउन के अंदर ही कहीं तो चले जा रहे हैं। इसके बाद हम जना, बिट्टू, विकी और रुद्र भैया को महल में देखते हैं। अब हमें सड़कों पे एक लड़की भी दिखती है और भले आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद वो तमन्ना है, बट आई थिंक शी इज समवन एल्स। क्यों? क्योंकि अगले ही फ्रेम में जब तमन्ना दिखती है तो उसके हेयर्स कर्ली हैं, लेकिन इस लेडी के बाल एकदम स्ट्रेट थे। और हाँ, तमन्ना वाले फ्रेम में भी आसपास के मर्द पजेस्ड हैं विद वाइट आईज। एक और बात सोच के देखो, जब औरतें गायब हो रही है तो ये औरत रात को अकेले एकदम क्या कर रही है? हो सकता है इसका सरकटा भूत से कुछ लिंक हो। अब फाइनल शॉट में हम बिट्टू को व्हाइट आईज के साथ देख पाते हैं एंड एक औरत मोस्टली सरकटा भूत द्वारा अगवा की जा रही होगी। इसके बाद तो विकी का एक कॉमेडी और डरने वाला डायलॉग है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड देन स्त्री के फर्स्ट मूवी से स्त्री का जंप स्केयर वाला सीन हमें दिखाया जाता है। इसी के साथ टीजर खत्म। अब दोस्तों, भले ये टीजर छोटा था, लेकिन यहाँ कुछ बातें ऐसी है जो कि हम जान पाए और अब अपन उन बातों को थोड़ा लिंक करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर ये सरकटा भूत है कौन? टीजर में दिखाए गए सीन्स से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पास्ट में गरीबों पे किसी राजा महाराजा या किसी रॉयल्स का अत्याचार हुआ होगा और जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाए होंगे उनका सर काट दिया गया होगा। ऐसे में सर कट जाने वाले लोगों की बीवियां विधवा हो गई होंगी और वो सब मिलकर किसी तरह का रिचुअल करी होगी, जो कि हम उजली साड़ी पहनी औरतों वाली फ्रेम में देखें। हो सकता है वो औरतें खुद को मार दी हो और ऐसे में जब सर कटा भूत सबकी शक्ति मिला के वापस आया तो काइंड ऑफ एक कर्स बन गया या शाप, जिसे किसी तरह से अब अनलीश कर दिया गया है। और हाँ, अब इस सर कटे भूत को गांव की औरतें चाहिए, इसीलिए वो गांव की सभी औरतों को गायब कर रहा है और श्रद्धा कपूर एज यूजुअल इस भूत को हरा के उसकी शक्ति चुराने आई है। नाउ देयर कैन बी वन मोर पॉसिबिलिटी कि पुराने टाइम में ऐसा एक आदमी होगा जो कि कई औरतों के पति को मारा होगा। फाइनली उस आदमी को पकड़ के उसका सर काटा गया एंड उसकी इविल स्पिरिट को कैद किया गया फॉलोइंग सम रिचुअल्स बाय वुमेन। तो अब जबकि वो समहाउ आजाद हुआ है तो वो औरतों को ही अपना शिकार बना रहा है। अब यहाँ मैंने आपको दो थियरीज बता दी है, हो सकता है दोनों थियरीज ही गलत पड़ जाए तो बाद में मेरे ऊपर मत चढ़ना, बिकॉज एज आई सेड सारा गेस वर्क है, तो टेक दिस वीडियो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वैसे अगर सरकटे भूत के अर्बन लेजेंड की बात करें तो ये हर फोकलोर में काफी फेमस है। जैसे वेस्ट में हेडलेस इंसान हॉर्स पे बैठा होता है और इसकी डिपिक्शन हम कई मूवीज में देख रखे हैं। इसी से मिलता जुलता एक डिपिक्शन हैरी पॉटर में भी है, जहां नियरली हेडलेस निक को हेडलेस हंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि वो कंप्लीटली हेडलेस नहीं है बल्कि नियरली हेडलेस है, जिस बात से उसे चिढ़ हुई है। जो लोग हैरी पॉटर की बुक्स पढ़े होंगे या फिर एक रीसेंट गेम आई थी वो खेले होंगे, उन्हें इस बारे में अच्छे से पता होगा। नहीं क्योंकि मूवी के अंदर ये चीज बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई थी। ओवरऑल हर लेजेंड में एक चीज कॉमन है कि ये जो हेडलेस घोस्ट है वो या तो किसी वॉर में गया या फिर समूह द्वारा अपना सर कटवा लिया होता है, जिसके बाद वो बिना सर के ही भटकता है। बट द क्वेश्चन इज कि अगर वो वाकई सर कटा भूत है तो वो मर्दों को अपने वश में कैसे कर ले रहा है? वेल, हो सकता है वो अपना सर अपने हाथ में कैरी करता हो और उसकी मदद से वशीकरण करता हो। इनफैक्ट वो शायद इनिशियल सीन जैसा कूद के अपना वशीकरण ऊपर से चलाता हो, क्योंकि जब सामूहिक वशीकरण वाला एक सीन हमें टीजर में दिखाया गया था तो कैमरा एंगल ऊपर से था और ऐसा लग रहा था मानो कोई ऊपर से इन पे अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। फाइनली वो सीधी बाल वाली औरत जो कि गांव में अकेली चल रही है, मोस्टली वो समाव इस सरकटे भूत से कनेक्टेड ही होगी या फिर उसी का एक नया धारण किया गया रूप है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब गांव के अंदर लड़कियां गायब हो रही हैं एक सुपरनैचुरल एंटिटी के द्वारा, तो वो लड़की अकेले रात में ऐसे कैसे चल सकती है? तो हाँ, मुझे पर्सनली वो पॉजिटिव कैरेक्टर तो नहीं लग रही, बट रियलिटी फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता लगेगा। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ मैं सब कुछ बस टीजर के दम पे बोल रहा हूँ और हो सकता है मेरी सारी बातें गलत हो जाए ट्रेलर ही आने पे, और फिल्म आने पे तो सब गलत हो सकती है या फिर कुछ बातें सही भी हो सकती है। वी कैन नॉट से एनीथिंग, सो टेक दिस एंटायर वीडियो विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। देखा था ना एंड में ये दोनों अपरिचित और ये राजकुमार राव से ढूंढते हुए पहुंचते हैं जना को, वो जो उसमें भी है। तो क्या उनका भी कुछ भाई एक्टिंग बहुत गजब थी पूरी स्टारकास्ट की। भेड़िया मूवी देखी थी ना जब, मजा आ गया था क्योंकि इन मूवीज में हॉरर तो है लेकिन साथ में जो कॉमेडी का जो डोज दिया हुआ है साथ में मस्त मजेदार। और
नो डाउट आज ही मैं कहूंगा आर राजकुमार अंडररेटेड एक्टर है ना, अंडररेटेड मानती होगी ये चीज तो। और कहीं ना कहीं आयुष्मान जितना नाम अपरिचित है ऐसे पूरा कंफर्म नहीं, अपरिचित है हाँ, लेकिन उतना नाम नहीं ऐसे कर पाए क्योंकि मुझे लगता है कि वो बड़ी मूवीज में नाम लेना, लेकिन जरूरत नहीं है भाई, ऐसी मूवीज आ रही हैं और फैन बेस बड़ी बड़ी मूवियों से ज्यादा इन मूवीज का फैन बेस बन रहा है। और स्त्री का देख ले कितना गजब, स्त्री जब आई थी तब इतना क्रेज नहीं था लोगों में, लेकिन जब आई वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई उसके बाद से लोगों में क्रेज आता गया। हमने भी घर पे ही देखी थी मूवी तो ये, लेकिन अब स्त्री 2 के लिए एक्साइटेड है। 15 अगस्त को आ रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर पोस्टपोन करते तो बात की बात है। तो 15 अगस्त को जाके ये मूवी देखना सिनेमा हॉल में। अब क्या मैं मूवी अब से मैं डिसाइड कर लिया, ज्यादातर मूवी कोशिश करूंगा आईमैक्स में देखूं मैं यार, ये नॉर्मल सिनेमा हॉल में देख के ना टिकट नॉर्मल लगभग सेम ही होती है, बस फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर हमने 3D में देख ली कल की, सर में और आंखों में दर्द हो गया सच में, नॉर्मल स्क्रीन है भाई साहब, गलती कर दी हमने 3D। बाद में रिव्यू देखा एक भाई का, वो अरे हाँ योगी बोलता है भाई का, वो कहते हैं यार 3D में मत देखना वैसे मूवी, अगर तुम चाहते हो इस मूवी को एंजॉय। हमने पाप कर दिया। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज बताई भाई ने किस तरीके से हो सकता है, क्या वो जो भी उसके अगेंस्ट चाहते सरकार दे देता तो फिर लोग वो जितनी विधवा थी उन्होंने रिचुअल करके वैसे किया, या फिर उस राजा को पहले तो स्त्री कल आना से ओ स्त्री रक्षा करना, तो अब इनकी दोस्त बन चुकी है, दोस्त बन चुकी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा और काफी टाइम बाद हम श्रद्धा को देखेंगे मूवी में, है ना। और तमन्ना इसके अंदर मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ कैमियो ही होगा शायद, क्योंकि वो डांस करने आएगी, डर गई होगी वहां पर, ऐसा कुछ पता नहीं भैया। अभी ट्रेलर का वेट कर रहे हैं हम, और टीजर भी इन्होंने हर जगह रिलीज कर दिया, उस पे मूवी सिनेमा मुंजे मूवी के साथ कर दिया, ट्विटर पे भी, अब जाके इस पे आया है यूट्यूब पे भी। आप बताना आप एक्साइटेड हो कितने हो, ये बताना, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।